कला संस्कृति आ संस्कारक संगम अपन कार्यक्रम मिथिला दर्शन। यहाँ से वैदिक आपके हाथ में है सर। ये बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट आपका है। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। सबैभन्दा पहिला म मधेन्द्र चौधरी यस नेपाल भारत वन्य फोरमको राष्ट्रिय प्लस अन्तर्राष्ट्रिय अध्यक्ष मधेन्द्र चौधरी। अच्छा आई सर तीस उधर से हाँ निमंत्रण के लिए बहुत धन्यवाद। और प्राय हैं जो सभ्यता और संस्कृति है उसका जीता जागता प्रमाण है। मैडम जितने स्नेह और आदर भाव से तिलक कर रही हैं और जिस तरीके से हम देख रहे हैं, एक तो आयुर सदन है, आयुर्वेद की जो हमारे भारत की जो संस्कृति है उसकी हमें यहाँ पर महक भी आ रही है और उसका जीता जागता प्रमाण हमारे सामने एक बहुत शुभ वातावरण में एक शुभारंभ एक नई संस्था का हो रहा है। तो मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है आप सबके बीच उपस्थित होकर यहाँ पर आना और भारत से आए सभी विशिष्ट अतिथिगण, संस्था के सभी पदाधिकारीगण। आदरणीय गुप्ता जी से पहली बार मुलाकात हो रही है सर, मैं आपको प्रणाम करता हूँ और मैं आप सभी विशिष्ट अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ नेपाल में, व्यक्तिगत रूप से अपनी तरफ से, भारतीय दूतावास की तरफ से। और मुझे ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि भारत सरकार और भारत के लोग नेपाल और नेपाल के लोगों से कितना प्रेम करते हैं और सदियों पुराना जो हमारा साहित्यिक और सांस्कृतिक धार्मिक संबंध हमारे हैं उसे और प्रगाढ़ बनाने के लिए, उसे और मजबूत बनाने के लिए जो सबसे बड़ा एक माध्यम है वो निश्चित रूप से इस तरह के प्रयास हो सकते हैं जिसमें हम साहित्य और भाषाओं को और संस्कृति को दोनों देशों के बीच एक सेतु की तरह प्रयोग करते हुए उसको हम और आगे ले जा सकते हैं। तो बहुत अच्छी एक भावना यहाँ पर। और कहते हैं कि किसी भी बड़े काम को करने के लिए सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो पहला कदम होती है। मुझे लगता है आज पहला कदम जो इनॉग्रेशन से, शुभारंभ से, उद्घाटन से वो ले लिया गया है और आगे जितनी भी लंबी मंजिल होगी, जितनी भी दूरी होगी वो निश्चित रूप से तय की जाएगी और उसके सुखद परिणाम होंगे। ये यात्रा बहुत सार्थक होगी, सफलताओं से भरी होगी। ऐसे मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ, चौधरी जी को विशेष रूप से शुभकामनाएं। और कोरोना काल के बाद इतने सारे लोग एक छोटी जगह मिलके बैठे हैं वो देख के बहुत खुशी हो रही है और हम आशा करते हैं कि आगे भी हम इसी तरह से मिलेंगे, मिलते जुलते रहेंगे और कार्यक्रम जो हमारे जिस उद्देश्य से इस संस्था का गठन हुआ है उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और व्यक्तिगत रूप से मेरी तरफ से उसमें जो भी योगदान होगा उसमें मुझे किसी भी तरह का कुछ भी मैं अगर योगदान दे सकूँ तो मुझे बहुत खुशी होगी। और मैं कल
2 दिन पहले चौधरी जी से मिल रहा था, तो जो निमंत्रण पत्र इन्होंने दिया उसमें मुझे हिंदी में लिखा हुआ देखकर बहुत अच्छा लगा कि नेपाल भारत मिलकर चलें, विश्व सारा आगे बढ़े। तो ये बहुत अच्छी सोच के साथ आप आगे बढ़ें। और वहाँ पे मुझे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः भी दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि भारत की जो भी हमारी जो सोच है, जो विचारधारा है, वसुधैव कुटुम्बकम की विचारधारा भी इस संस्था के प्रयासों से, उद्देश्यों से जुड़ी हुई है। निश्चित रूप से एक बहुत बड़े उद्देश्य के साथ आप सब चले हैं और आज के इस कार्यक्रम में आप उपस्थित आप सभी को मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ। आप तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। आप खड़े रहोगे। मोबाइल सेवा का मुद्रण अपने सभी स्टेट से आए हैं। अभी कुछ स्टेट से सर आए, कुछ कितने स्टेट से आए हैं? अभी यहाँ पे तो एक साथ मिले जुले। मैं तो बिहार का रहने वाला हूँ, दिल्ली में अपना बिजनेस करता हूँ। दिल्ली में पिछले लगभग 18-20 साल से रह रहा था। लेकिन इस तरह की चीज़ें को आगे बढ़ाने का जहाँ मौका मिलता है तो वहाँ पूरे दम से लगता हूँ और उसको रिजल्ट तक ले जाता हूँ। तो इसको आगे बढ़ाने में जितनी मेहनत लगेगा, जो कुछ करना पड़ेगा, मैं उसमें सब प्रयास करूँगा। सत्येंद्र दहिया जी और आप सब महानुभावों को मेरा प्रणाम। आप सब वाकई महानुभाव हैं और भाग्यशाली हैं, क्योंकि किसी भी अच्छे काम के लिए बिना प्रभु कृपा के आदमी आगे आ ही नहीं सकता। हर इंसान के अंदर राक्षसी वृत्ति भी होती है और सात्विक वृत्ति भी होती है। कुछ आदमी सात्विक वृत्ति में आगे बढ़ते हैं, सात्विक कामों में आगे बढ़ते हैं, और कुछ लोग जो हैं राक्षसी वृत्ति के लोग गलत कामों में आगे बढ़ते हैं। अभी हम गाड़ी में आ रहे थे तो मैं कह रहा था कि नेपाल जो है, काठमांडू है, वह शांति प्रिय क्षेत्र है। तो उनका अब शांति प्रिय होना खत्म हो गया। तो मैंने कहा राक्षसी वृत्ति के लोग यहाँ आगे होंगे तो थोड़ा सा भी जहर कई बार जो है सारे पानी को खराब कर देता है। तो इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, कोई भी काम करें हम लोग, हमारे सामने उद्देश्य स्पष्ट होगा तभी हम काम में लग पाएंगे, तभी हम काम कर पाएंगे। तो आपको शायद सबको स्पष्ट भी होगा, फिर भी मैं दोबारा स्पष्ट कर दूं कि अपना जो ये फॉर्म है, नेपाल भारत वर्ल्ड डेवलपमेंट फॉरम, इसका उद्देश्य क्या है कि शांति प्रिय नेपाल और भारत, शांति प्रिय नेपाल और भारत शक्तिशाली बनकर मिलकर पूरे विश्व का मार्गदर्शन करें, विकास करें, मानवता का भला करें। मैं इसको दोबारा रिपीट करना चाहूंगा और आप सब अपने अंदर बिठा लीजिए इसको। नेपाल और भारत दोनों शांति प्रिय देश हैं, अपनी संस्कृति से शांति प्रिय देश है, लेकिन कमजोर नहीं है। लोग शांति प्रिय व्यक्ति को कमजोर समझ लेते हैं और कमजोर व्यक्ति कभी कुछ कर भी नहीं सकता। हम बात करें कि पूरे विश्व का काम करना है, पूरे विश्व के भले की बात करनी है, मानवता के भले की बात करनी है, ये कौन सोच सकता है? ये सोच उसी में आएगी जिस पे प्रभु की कृपा होगी। फिर नेपाल भारत क्यों मिले? क्योंकि हमारी संस्कृति में लिखा हुआ है सबका भला। हम क्या चाहते हैं? सर्वे भवन्तु सुखिनः। और कोई नहीं कहता, केवल नेपाल और भारत की संस्कृति ही इस बारे में कहती है सबका भला हो, सभी सुखी हो। वरना सभी लोग क्या कहते हैं? मेरा, मेरे परिवार का, या मेरे धर्म के लोगों का, मेरे क्षेत्र के लोगों का। लेकिन नेपाल और भारत केवल दोनों ये कहते हैं सबका भला, पूरा भला हो, कोई भी दुखी ना हो। फिर और क्या कहते हैं हम लोग? कि हम मिलकर चलें। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै तेजस्वी नाम दीन वस्तु मां विद्विषावहै। हम मिलकर चलें,
मिलकर एक दूसरे को आगे बढ़ाएं और मिलकर एक दूसरे का भला करें। हम लोग मिलकर दुनिया के सुखों को एंजॉय करें, हमारे में आपस में कोई द्वेष ना हो। ये हमारी संस्कृति में है, हमारे अंदर है ये। इसीलिए नेपाल और भारत केवल इस विश्व के अंदर दो देश हैं जो मिलकर पूरे विश्व का कल्याण कर सकते हैं, पूरी मानवता का कल्याण कर। निरंतर रूप से प्राकृतिक रूप से ही बनी हुई है। तो हम लोग इसी बीच में होने के कारण से जो हमारी एक निरंतर है संस्कृति का, उसी को हम लोग और कि उसको जोड़ने का प्रयास, जो क्रम अभी शायद थोड़ी सी और हम लोग जोड़ करके इसको थोड़ा सा सहयोग कर सकते हैं, तो हम लोग उस क्रम में हम लोग बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि इसमें जो सोबत और भी वो साथी सहयोगी संगठन सब लगे हुए हैं, और शायद हम लोग भी अगर करें तो और शायद ज़्यादा बेहतर सहयोग हो पाएंगे। तो इससे जो सामाजिक आर्थिक की एक उन्नति है हमारे नेपाल के भी हित में हो, तो यही जो है हम लोगों की इच्छा है और यही हम लोग जो इसको करना चाह रहे हैं। यही उद्देश्य है हमारी, ताकि धार्मिक सांस्कृतिक रूप से अगर हम सबल होते हैं तो हमारे संस्कार भी और आर्थिक सबलता भी हमें नमन करता हूँ। और आज इस आयोग पर आए हुए हैं, मैं तहे दिल से उनका स्वागत करना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि इस कार्य और इस उद्घाटन कार्यक्रम में कृपया शुभकामना के में केवल 2 शब्द ना रखिए। इस प्लेटफॉर्म में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, ऐसा हमको विश्वास है और इसमें हम लोग खड़े उतरेंगे। सबका सहयोग, सबका कला संस्कृति आ संस्कारक संगम अपन कार्यक्रम मिथिला दर्शन।